ओके, ऑयल सीड्स। सो ऑयल सीड्स जिन सीड्स में से हम ऑयल ऑब्टेन कर पाते हैं, फॉर एग्जांपल ग्राउंडनट, तिल, सोयाबीन, कैस्टर, मस्टर्ड, सनफ्लावर, they are considered to be oil seeds. They hold an important position in the Indian meal. After edible oil is extracted from the oil seeds, the remaining oil cake is used as animal fodder and also as biotic manure. समझो कि जैसे ग्राउंडनट है, उसमें से जब हमने ऑयल निकाल लिया उसका, तो बाकी जो उसका पाउडर जैसा बच जाएगा या पेस्ट जैसा बच जाएगा, तो वो यूज़ होता है एज अ एनिमल फॉडर, जानवरों को खाना खिलाने के काम आ जाता है, या तो फिर एज अ बायोटिक मैन्योर भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और एक बात ऑयल सीड्स के बारे में बता दूँ तो मोस्टली ऑयल सीड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे गुजरात में ही ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, चलिए ग्राउंडनट की बात करते हैं। ग्राउंडनट यानी मूंगफली। सो ग्राउंडनट होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन ऑयल सीड्स। ब्लैक एंड अ मिक्सचर ऑफ लोमी एंड सैंडी सॉइल, लैंड विच would not retain 20 to 25 would not retain water, 20 to 25 degrees Celsius temperature and 50 to 70 centimeter rainfall. इसको कैसी सॉइल चाहिए? ब्लैक सॉइल चाहिए। और ये सॉइल जो ब्लैक है वो मिक्सचर होना चाहिए लोमी एंड सैंडी सॉइल का। ऐसी सॉइल होनी चाहिए जो ज़्यादा देर तक पानी को पकड़ के न रखे। टेम्परेचर 20 टू 25 डिग्री चाहिए और वाटर 50 टू 70 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। ये एक खारिफ क्रॉप है एंड वेयर एवर देयर इज़ इरीगेशन फैसिलिटी, अगर इरीगेशन फैसिलिटी अच्छी हो तो ये हम इसे समर में भी ग्रो कर सकते हैं। खारिफ क्रॉप मतलब मानसून क्रॉप है, पर अगर आपके शहर में फैसिलिटी अच्छी है, इरीगेशन फैसिलिटी अच्छी है, आप रोज़ पानी दे सकते हो, तो आप समर में भी इसको ग्रो कर सकते हो। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ ग्राउंडनट. India ranks second after China in the world in groundnut production. गुजरात लीड्स द कंट्री इन द ग्राउंडनट प्रोडक्शन। ठीक है, हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा गुजरात में ही प्रोडक्शन होता है इसका। गुजरात में भी कहाँ पे? तो जूनागढ़, गिर, सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, भावनगर एक्सेट्रा प्रोड्यूस ग्राउंडनट. ग्राउंडनट ऑयल इज़ यूज्ड मोर इन गुजरात एज एडिबल ऑयल. ठीक है, जनरली सभी के घर पे मूंगफली का तेल ही यूज़ होता है खाना बनाने के लिए। चलो सेकंड, सीसम एंड तिल. Till oil is used in India since ages. In North India it is rain based kharif crop. In South India it is sown as rabi crop, ठंडी में उसको ग्रो करते हैं, and occasionally as जायद crop यानी समर में भी कभी कभार ग्रो कर लेते हैं वो लोग. Almost all the states grow till. Among all oil seeds, till has more content of oil. ठीक है, इतने सारे सीड्स का नाम लिया मैंने, ग्राउंडनट, कॉटन, सनफ्लावर, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑयल की अमाउंट तिल में ही होती है। इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में तिल को यूज़ किया जाता है एज एडिबल ऑयल. मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ तिल आर गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक एंड मध्य प्रदेश. अगेन गुजरात रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ तिल प्रोडक्शन एंड द एरिया सोन. बनासकांठा में सबसे ज़्यादा ग्रो होता है ये तिल, और मैक्सिमम एक्सपोर्ट ऑफ तिल इन द वर्ल्ड इज़ डन बाय इंडिया. सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी हम ही करते हैं. थर्ड है मस्टर्ड. ये एक राबी क्रॉप है, यानी ठंडी की सीज़न में उगाया जाता है नॉर्थ इंडिया में. मस्टर्ड सीड एंड इट्स ऑयल आर यूज फॉर मेडिसिन. सरसों का तेल जो इसे हम कहते हैं, ठीक है, ये एज ए मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, एज ए एडिबल ऑयल भी कई जगहों पर यूज़ किया जाता है. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश इसके मेजर प्रोड्यूसर्स हैं. कोकोनट. कोकोनट तो आपको पता है साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रो होता है, तो ऑयल भी वहीं पे सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा. कोकोनट इज़ अ प्लांटेशन क्रॉप ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड कोस्टल क्लाइमेट. गर्मी भी चाहिए उसको और समुद्र के किनारे पर ही ये ग्रो कर पाता है. कोकोनट के ज़्यादातर पेड़ आप कहाँ देखते हो? कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार. गुजरात में कोकोनट इज़ ग्रोन इन कोस्टल रीजन्स. गुजरात में भी समुद्र की काफ़ी बड़ी एक एरिया है, किनारा है, जहाँ पे हम कोकोनट्स ग्रो करते हैं. अ स्पेशल टाइप ऑफ कोकोनट ट्री विच इज़ शॉर्टर. एक ऐसा कोकोनट ट्री जो हाइट में शॉर्ट होता है और ज़्यादा कोकोनट प्रोड्यूस कर पाता है,
ऐसा हमने साउथ इंडिया में डेवलप किया है. इन साउथ इंडिया कोकोनट ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकोनट कर्नल एंड इट इज़ यूज्ड एज एडिबल ऑयल. ठीक है, कोकोनट ऑयल को एज एडिबल ऑयल वो लोग यूज़ करते हैं. और कोकोनट्स का जो पानी होता है ना, नारियल पानी, वो भी बहुत अच्छा रहता है, हेल्दी ड्रिंक होता है. कैस्टर ऑयल, इसे दिवेल का तेल भी कहते हैं. आपने अगर दिवेल का तेल सुना हो तो ये यूज़ करते हैं हमारे वीट पे लगाने के लिए. ठीक है, जो लोग पूरे पूरे साल का वीट मंगवा के रखते हैं. ठीक है, तो वीट ख़राब भी हो जाता है, तो उसको ख़राब होने से बचाने के लिए दिवेल का तेल जो है वो लगा के उसको स्टोर करते हैं, तो 2-3 साल तक वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा. So castor oil is also known as Devel locally. It is both Kharif as well as Rabi crop. With 64% India, it is the largest producer of castor in the world. India सबसे नंबर 1 पे आती है. पूरी दुनिया में जितना कैस्टर ऑयल प्रोड्यूस होता है उसमें से 64% अकेले इंडिया में होता है. चाइना एंड ब्राज़ील कम नेक्स्ट रिस्पेक्टिवली. चाइना सेकंड पे है एंड ब्राज़ील थर्ड पोजीशन पे है. अबाउट 80% ऑफ इट्स प्रोडक्शन कम फ्रॉम गुजरात. अगेन इंडिया फर्स्ट रैंक पे है, और इंडिया की बात करें तो उसमें गुजरात जो है वो फर्स्ट रैंक पे है कैस्टर ऑयल बनाने में. उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान. गुजरात में बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, इन जगह पर ये अच्छी क्वांटिटी में आता है. द ऑयल फ्रॉम कॉटन सीड्स, सनफ्लावर, पैडी एंड मेज़. ठीक है, हम सनफ्लावर ऑयल भी यूज़ करते हैं, कॉटन ऑयल भी यूज़ करते हैं, कपासिया तेल कहते हैं उसको. पैडी ऑयल भी यूज़ किया जाता है एंड मेज़ ऑयल भी हम यूज़ करते हैं एज एडिबल ऑयल्स. पर उनका आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है. डिटेल में कितने दिए हुए हैं? सबसे पहले ग्राउंडनट, फिर सेकंड पे सीज़म यानी तिल, थर्ड मस्टर्ड, फोर्थ कोकोनट एंड फिफ्थ कैस्टर ऑयल. तो 5 ऑयल्स के बारे में आपको डिटेल में दिया हुआ है. फिर आते हैं हॉट बेवरेजेस. तो इसमें आता है टी, कॉफ़ी एंड कोको. पहले बात करते हैं टी की. तो ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप है. ट्रॉपिकल मतलब कि हमारे नॉर्थ इंडिया साइड ज़्यादा ग्रो करेगा, और इसको टेम्परेट जोन चाहिए. द टी लीफ एंड इट्स टेंडर स्प्राउट्स आर प्रोसेस्ड एंड इट्स पाउडर एंड स्मॉल लीव्स आर यूज्ड इन ड्रिंक्स. अच्छा, टी की ये ख़ास बात है कि वो हमेशा हिली रीजन्स पे ही ग्रो कर पाता है. उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए उसकी रूट्स पे. अगर पानी रुक जाएगा तो वो रूट्स सड़ जाती है. तो माउंटेन रीजन्स में क्या होता है, बारिश लगातार होती रहती है, तो काफ़ी पानी उनको मिलता है. और क्योंकि माउंटेन है, स्लोप है, तो पानी रुकता नहीं है, कंटिन्यूसली नीचे चलता रहेगा, फ्लो होता रहेगा, जिसकी वजह से रूट्स सड़ती भी नहीं है. ठीक है, पहले तो वो टी लीव्स तोड़ी जाती है. जो भी चाय का बाग होता है वहाँ से ये टी लीव्स तोड़ी जाती है, फिर उनको प्रोसेस किया जाता है फैक्ट्री में जाके, और इस तरीके से टी प्रोड्यूस हो पाती है. इंडिया टी प्रोडक्शन में भी सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर चाइना. श्रीलंका, चाइना एंड इंडिया, ये टी एक्सपोर्ट्स यानी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने में ये तीनों देश आगे हैं. स्लोपी लैंड वेयर द वाटर ईजिली फ्लोज डाउन. गुड आयरन कंटेंट, मिट्टी में आयरन की अमाउंट अच्छी होनी चाहिए. टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस. जैसे मैंने कहा था कि रेनफॉल बहुत ज़्यादा चाहिए, 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, जो इंडिया के बहुत कम पार्ट्स में होती है. असम में आप देखोगे कि असम में वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, तो टी प्लांटेशन भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है. सो टी इज़ ग्रोन मोर इन असम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटक. असम एंड वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस अबाउट 75% टी ऑफ द नेशन. पूरे देश में जितनी है उसमें से 75% इन दो स्टेट से आ जाती है, असम से और वेस्ट बंगाल से. द टी लीव्स आर वेरी स्किलफुली प्लग्ड. ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि जैसे फूल तोड़ते हो वैसे टी लीव्स तोड़ सकते हो. बहुत स्किल, बहुत ही उसमें आना चाहिए आपको कि कैसे टी लीव्स को तोड़ना है और कैसे उसमें से फिर वो टी पाउडर बनाना है. तो ये स्किल का काम है, हर कोई नहीं कर सकता, सीखना पड़ता है स्पेशली. फिर सेकंड आता है कॉफ़ी.
तो कॉफ़ी का एक ख़ास बात बताऊं तो कॉफ़ी को डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। अगर कॉफ़ी प्लांट डायरेक्ट सनलाइट के अंदर आएगा तो ग्रो नहीं कर पाएगा, सड़ जाएगा। तो कॉफ़ी प्लांट जो है वो बड़े बड़े ट्रीज़ के अंडर इसको कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, कॉफ़ी इज़ रेयर्ड ओवर द स्लोप्स ऑफ माउंटेन इन द शेड्स ऑफ लार्जर ट्रीज इन सच अ वे दैट नो डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स ऑन द कॉफ़ी लीव्स। द कॉफ़ी क्रॉप नीड्स 150 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, टेम्परेचर 15 to 28 चाहिए, स्लोपी माउंटेनियस रीजन चाहिए। कहाँ सबसे ज़्यादा ग्रो होती है तो साउथ इंडिया में, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, और उसमें भी कुर्ग रीजन जो है कर्नाटक का वो कॉफ़ी के लिए ही फेमस है। कॉफ़ी सीड्स आर एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द नट्स। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो पिक्चर में, नट्स होते हैं, उनमें से कॉफ़ी के सीड्स निकलते हैं। उन सीड्स को फिर ग्राइंड करते हैं तो आपको कॉफ़ी पाउडर मिलता है जो आपके घरों तक पहुंचता है, नेस्कैफ़े, नेस्ले एक्सेट्रा। ठीक है, पाउडर फॉर्म में आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। थर्ड आता है कोको। तो कोको मीन्स ऐसा पाउडर जिससे आप चॉकलेट्स वगैरह बना सकते हो। कोको इज़ प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द सीड्स ऑफ द कोको फ्रूट। ठीक है, ये कोको फ्रूट प्रोड्यूस होता है, उनके जो सीड्स हैं उनको ग्राइंड करके कोको पाउडर बनाते हैं। कोको इज़ अ बेवरेज। चॉकलेट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोको। इट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड एक्सेसिव रेनफॉल। अफ्रीकन कंट्रीज़ आर इट्स मेजर प्रोड्यूसर्स। ठीक है, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कोको प्रोडक्शन रहता है एंड वहाँ की चॉकलेट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है। इंडिया में भी कोको प्रोडक्शन हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन साउथ इंडिया में केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये चारों ही स्टेट्स हमारे साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं। फिर आते हैं कैश सर, क्रॉप्स। हाँ कहिए। अफ्रीका में सीड्स अच्छे मिलते हैं, गुड क्वालिटी की कोको मिलती है, तो स्विट्जरलैंड में मतलब क्यों इतनी फेमस है चॉकलेट? स्विट्ज़रलैंड में ही फेमस है? नहीं, फेमस तो बहुत सारी जगहों की है। ठीक है, हमारे इंडिया में तो मैंने आपको बताया ना कि सबसे ज़्यादा, कहीं पे किसी चैप्टर में आया भी था कि फ़ॉरेन की सारी चीज़ें हमें अच्छी ही लगती है। ठीक है, तो वो तो स्विट्ज़रलैंड की बोलूँ या मैं सिंगापुर की बोलूँ तो सब हमें अच्छी ही लगेंगे कि अरे यार फ़ॉरेन की चॉकलेट है। तो फेमस तो हमें, हमारे लिए सभी हैं, लेकिन क्वालिटी जो है वो सबसे अच्छी साउथ अफ्रीका कोको की रहती है। ठीक है, और लोग दुबई जाते हैं तो दुबई की चॉकलेट भी लेके आते हैं, और मैंने खाई हुई है, उसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो फॉरेन कंट्री की चॉकलेट है, उसके हिसाब से हम क्वालिटी अच्छी समझ लेते हैं। चलो अब कैश क्रॉप्स। सो कॉटन इज़ अ खारिफ क्रॉप। खारिफ का मतलब है मानसून क्रॉप है। कॉटन होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस एज अ कैश क्रॉप इन गुजरात एंड इन इंडिया। एट वर्ल्ड लेवल इंडिया इज़ द सेकंड प्लेस इन द प्रोडक्शन, यूसेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन। चलो गैस करो फर्स्ट पे कौन होगा? चाइना। ठीक है, क्योंकि चाइना ही सब जगहों पर फर्स्ट है, पॉपुलेशन में भी और सब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी। सो इंडिया सेकंड प्लेस पे आता है, प्रोडक्शन में भी, यूसेज में भी और एक्सपोर्ट में भी। कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। कॉटन इज नोन एज वाइट गोल्ड इन इंडिया। बिसाइड्स द कॉटन सीड ऑयल, इट इज़ used to prepare edible oil, and its seeds and oil cake are used as animal food. ठीक है, कॉटन में से हम इंडस्ट्रीज़ में कॉटन तो बहुत यूज़ होती ही है, कपड़े बनते हैं। उसके अलावा हम इसके सीड्स का यूज़ करते हैं ऑयल बनाने के लिए, और फिर ऑयल निकालने के बाद जो पेस्ट बच जाती है वो एनिमल फॉडर की तरीके से यूज़ होता है। कॉटन ग्रो करने के लिए आपको ब्लैक सॉइल चाहिए। आई थिंक सोशल में लास्ट ईयर आया था, ब्लैक सॉइल इज़ ऑल्सो नोन एज कॉटन कॉटन सॉइल। सॉइल, है ना। सही भी तो है, इसमें इस साल भी है। ब्लैक लावा सॉइल की ज़रूरत पड़ती है विच कैन रिटेन ह्यूमिडिटी फॉर अ लॉन्गर टाइम। सॉइल विथ प्लेंटी ऑफ मिनरल कंटेंट्स, यहाँ पे आपको मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा चाहिए होंगे। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, 25 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 30 to
70 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। ग्रोइंग सीज़न 6 to 8 मंथ्स इसको ग्रोइंग सीज़न इसकी मिलती है हमें। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि फ्रस्ट कॉटन को डैमेज कर देती है, यानी जब विंटर सीज़न आती है तो ओस की बूंदें भी गिरना शुरू हो जाती है। ये ओस की बूंदें जम जाती है कॉटन पे और फिर कॉटन ख़राब हो जाएगी, ग्रो नहीं कर पाएगी। सो फर्स्ट डैमेज इज़ द कॉटन क्रॉप। इंडिया में कॉटन कहाँ ग्रो करती है? तो सबसे ज़्यादा गुजरात में, फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु एंड उड़ीसा। गुजरात में कॉटन के लिए हमने बीटी सीड्स ग्रो किए हैं। बीटी यानी बायोटेक्निकल ये क्रॉप्स हैं, सीड्स हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। गुजरात स्टैंड्स फर्स्ट इन इंडिया इन द एरिया सोन, प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्शन एंड क्वालिटी। सबसे ज़्यादा एरिया कॉटन की गुजरात में है, प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा गुजरात में है, क्वालिटी भी सबसे ज़्यादा अच्छी गुजरात के कॉटन की है। कहाँ होता है गुजरात में? तो सुरेंद्रनगर, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद, साबरकांठा, महसाणा, बोटाद, भरूच, खेड़ा, सूरत, पंचमहल, अमरेली, भावनगर, पाटन, जूनागढ़, जामनगर। ठीक है, तो सभी आ गया क्योंकि सबसे ज़्यादा एरिया पूरे इंडिया में कॉटन की गुजरात में ही है, तो हर जगह ग्रो होती ही होगी। सेकंड कैश क्रॉप है शुगर केन। शुगर केन का फ़ायदा ये होता है कि आप इसको शुगर केन के तरीके से बेच सकते हो। इसमें से गुड़ बनाना हो तो गुड़ बना के बेच सकते हो, शक्कर बनानी हो तो शक्कर बना के बेचो, और खंडसरी आती है, मिश्री बोलते हैं हम, ठीक है, वो बना के बेच सकते हो। गर्मी के टाइम पे इसको जूस के लिए लोग ख़रीदते हैं। एंड इसमें से आप इथेनॉल भी बना सकते हो, शराब भी बना सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इतनी सारे तरीके से आप इसको बेच सकते हो, इसलिए इसको कैश क्रॉप कहते हैं हम। इंडिया नंबर 1 पे आता है शुगर केन में। ठीक है, यहाँ पे हमने चाइना को हरा दिया है। शुगर केन इज़ द मेजर क्रॉप इन इंडिया। मैक्सिमम शुगर केन इज़ सोन इन इंडिया इन द वर्ल्ड। इन प्रोडक्शन इंडिया रैंक सेकंड, अरे नहीं सेकंड है यहाँ पे भी, लेकिन चाइना को हरा दिया है। ब्राज़ील के बाद सेकंड पे आता है। शुगर, गुड़, खंडसरी, इथेनॉल, ये सारी चीज़ें शुगर केन से बनती है। इसके लिए आपको जो सॉइल चाहिए वो चाहिए ब्लैक फर्टाइल लावा सॉइल, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, 21 to 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बारिश होनी चाहिए 75 to 100 सेंटीमीटर। उत्तर प्रदेश टॉप पे आता है शुगर केन ग्रो करने में। एरिया में उत्तर प्रदेश टॉप पे है, लेकिन प्रोडक्शन में महाराष्ट्र आगे है। मतलब कम एरिया में भी ज़्यादा प्रोडक्शन कर देता है वो। सो एरिया के मामले में उत्तर प्रदेश है और प्रोडक्शन के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। गुजरात की बात करें तो साउथ गुजरात और सौराष्ट्र में शुगर केन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ज्यूट, तो कॉटन को वाइट गोल्ड कहते हैं और ज्यूट को हम गोल्डन फाइबर कहते हैं। इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है ज्यूट का। ज्यूट क्लॉथ, गनी बैग्स, मैट्रेसेस। अच्छा, आपने गनी बैग्स देखे हैं? बोरी होती है ना, यस बोरी, सर। ब्राउन कलर की यस बोरी। सर। ठीक है, वो जूट में से मंडी बनती वाली। है। फिर मैट्रेसेस, जो नीचे बिछाने के लिए मैट्रेसेस रहते हैं। देन रोप्स, बैग्स, रोप भी देखी होगी आपने ब्राउन कलर की। ठीक है, बैग्स भी बनाए जाते हैं, जूट बैग्स। देन फुटवेयर्स भी बनाते हैं उसमें से। हैंडीक्राफ्ट्स के भी बहुत सारी चीज़ें बनती है जूट में से। लेकिन इंडिया को सबसे अच्छा कंपटीशन इस जूट प्रोडक्शन में बांग्लादेश से मिल रहा है। अब उसका रीज़न ये है कि जूट के लिए जो कंडीशंस हैं वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पे फेवरेबल है, वो है बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल। हमारे इंडिया का जो वेस्ट बंगाल है उसके बीच में। तो इंडिया जो है वेस्ट बंगाल की वजह से बहुत अच्छा है, आगे है प्रोडक्शन में। और दूसरी तरफ तो पूरा बांग्लादेश यूज़ करता है वहाँ पे
कंडीशंस वहाँ पे बहुत अच्छी है, तो बांग्लादेश में भी जूट बहुत प्रोड्यूस होता है। और दूसरी चीज़, बांग्लादेश में लेबर बहुत सस्ता उनको मिल जाता है, लोग सस्ते में काम करते हैं, तो जूट वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। और कंपटीशन, एक्सपोर्ट कंपटीशन में भी बांग्लादेश हमें टक्कर दे रहा है। जूट रिक्वायर्स फर्टाइल सॉइल ऑफ डेल्टा रीजन, जो कहाँ से मिलती है? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। बे ऑफ बंगाल के आसपास जो रीजन है वहाँ पे सबसे अच्छी फर्टाइल सॉइल है जूट के लिए। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। देखो नीचे सारे ही पिक्चर्स दिए हुए हैं। पहले रोप है, फिर जूट बैग बनाया हुआ है, फिर एक जूट बैग और बनाया हुआ है, फिर चप्पल बनाई है जूट की, फिर एक आई थिंक ये मैट्रेस टाइप लग रहा है मुझे, और ये स्टूल टाइप लग रहा है ना, ये सब जूट में से बनाए हुए हैं। टेम्परेचर 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, सॉरी टेम्परेचर इसको कितना चाहिए? 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, बारिश 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। देन जूट इज़ ग्रोन मोर इन गंगा डेल्टा इन वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश, है ना। गंगा नदी के किनारे पर ये सारे स्टेट्स आते हैं। इन सभी स्टेट्स में से गंगा जो है वो पास होती है, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो इसकी वजह से ज़मीन जो है वो आसपास फर्टाइल रहती है और आप ज़्यादा जूट ग्रो कर सकते हो। फिर आता है टोबैको। तो टोबैको भी एक कैश क्रॉप है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये एक खारिफ क्रॉप है, मतलब मानसून क्रॉप। इसको सैंडी लोमी सॉइल चाहिए, टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास, बारिश 100 सेंटीमीटर के आसपास। सॉइल एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टोबैको कल्टीवेशन के लिए। जो मेजर 4 कंट्रीज़ हैं जो टोबैको ग्रो करती है और एक्सपोर्ट करती हैं वो है चाइना, ब्राज़ील, इंडिया एंड यूएसए, ठीक है। इंडिया तो यूज़ भी बहुत ज़्यादा करता है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटक आर मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग टोबैको इन इंडिया। उसमें भी गुजरात में अगर हम बात करें तो चारोतर रीजन जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, आणंद में, उसके अलावा महसाणा, वडोदरा, पंचमहल ग्रो मोर टोबैको। अबाउट 80% ऑफ बीड़ी टोबैको ऑफ इंडिया इज़ प्रोड्यूस्ड इन गुजरात। बीड़ी में जो टोबैको डाला जाता है वो ज़्यादातर गुजरात में ही बनता है। पूरी इंडिया का 80% हमारे गुजरात में बनता है। टोबैको इज़ यूज टू मेक गुटखा, बीड़ी, cigarette, snuff, etc. Tobacco consumption is harmful to health. Sikkim is the first state to ban tobacco and गुटखा। चलो फिर है रबर। रबर इज़ प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द मिल्क ओजिंग आउट ऑफ द लेटेक्स ट्रीज़। कुछ ट्रीज़ होते हैं जब उनको आप कट करते हो तो उसमें से वाइट कलर का लिक्विड रिलीज़ होता है, उसी में से रबर बनाया जाता है। Now acetic acid is mixed with the milk collected from the rubber plantation, then it is heated at low temperature to obtain rubber। जो प्लांट में से हमें